आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। नए साल के आगाज के साथ ही बिहार में सत्ता परिवर्तन की हलचल तेज हो गई है दोस्तों, या कहें कि धरती अपना एक चक्कर पूरा करके फिर से उसी जगह आ गई है। और बिहार में भी ऐसा ही दिख रहा है कि सियासी घटनाक्रम पूरे साल का चक्कर लगाने के बाद फिर से उसी जगह पर आ गया है जहां वो पिछले साल था। इसी जनवरी के महीने में पिछले साल यानी 2024 में नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए को अपना लिया था। इससे बिहार में तो सत्ता पलटी ही, केंद्र की सत्ता पर मोदी को फिर से बैठने का मौका भी मिल गया। यानी नीतीश बाबू के भरोसे साल 2024 मोदी और बीजेपी ने अपने नाम किसी तरह कर ही लिया था। हालांकि संविधान के मुद्दे पर जनता को अपने साथ लेने में इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिल गई थी। अब एक बार फिर हालात पिछले साल जैसे ही बन रहे हैं। फर्क इतना है कि इस बार नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं और उधर बीजेपी अब संविधान के साथ साथ अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर घिर चुकी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को बिल्कुल लाचार कर दिया है। उधर नीतीश कुमार के पलटने की चर्चा अभी भी गर्म है। हालांकि नीतीश बाबू फिर से एनडीए में एकजुट रहेंगे वाली बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी बातों में वो गर्मजोशी नहीं है और न ही कॉन्फिडेंस है। अब सवाल यह भी है कि नीतीश बाबू को जवाब देने में इतना वक्त क्यों लग गया। पत्रकार तो उनसे पिछले 4 दिनों से यह सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आप किधर हैं। तब उन्होंने जवाब नहीं दिया। कभी मुस्कुरा दिए तो कभी हाथ जोड़ लिए, और अब अमित शाह के पटना पहुंचने का वक्त आया तो नीतीश ने एकजुट रहने का बयान दे दिया। इससे फिर सवाल उठता है कि क्या नीतीश पर बीजेपी कोई दबाव बना रही है। बहरहाल मकर संक्रांति आने वाली है और कयास लग रहे हैं कि दही चूड़ा खाते खिलाते नीतीश और लालू फिर से बीजेपी की सत्ता पलट सकते हैं। यानी 2024 अगर बीजेपी के नाम रहा तो साल 2025 को इंडिया गठबंधन के नाम करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अभी नए साल का एक हफ्ता भी नहीं बीता है, या कहें तो हफ्ता बीत ही रहा है, लेकिन बीजेपी की घबराहट और बेचैनी अभी से जाहिर होने लगी है। यही वजह है कि अब नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में सक्रिय दिख रहे हैं। नीतीश कुमार की टोह लेने में अमित शाह जो हैं वो देरी कभी नहीं करते हैं और इस बार भी देरी नहीं कर रहे हैं और पहुंच गए हैं बिहार। उधर लालू प्रसाद यादव 18 जनवरी को अपनी पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल जो है उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का आदेश वो दे चुके हैं, और इस बीच राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं। ये सारी बातें यही इशारा कर रही हैं कि खिचड़ी के पर्व से पहले सियासी उलटफेर की हांडी बिहार में चढ़ चुकी है और उसकी आंच को लगातार फूंक मारकर बढ़ाया जा रहा है, यानी खिचड़ी पकाई जा रही है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार के स्वागत की बात कह दी है। लालू जी ने तो एक कदम आगे बढ़कर उनकी गलतियां माफ करने का ऐलान भी कर दिया है। इधर तेजस्वी यादव भी सियासी रणनीति और माहौल बनाने के माहिर हो चुके हैं। उन्होंने एक तरफ कहा है कि वो नीतीश कुमार को साथ नहीं लेंगे, उन्हें साथ लेने का मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव एक ऐसी तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं जो नए सवालों और कयासों को जन्म देती है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि बिहार में क्या सियासी ऊंट करवट बदलने जा रहा है, और यह भी समझेंगे कि क्या नीतीश प्रगति यात्रा निकालते निकालते बीजेपी के लिए कोई नया जाल बुन चुके हैं या बुन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उस तस्वीर को देख लेते हैं जो बिहार में बदलाव के नए संकेत दे रही है। यह तस्वीर खुद तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी एक्स पर पोस्ट की है। जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर के साथ तेजस्वी ने कैप्शन लिखा, आज राजभवन में आयोजित बिहार के नवनियुक्त माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। 2 जनवरी को 2:22 पर किए गए इस ट्वीट में 4 तस्वीरों का कोलाज है। पहली तस्वीर में तेजस्वी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिवादन हाथ जोड़कर कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वो अन्य लोगों से मिल रहे हैं। चौथी तस्वीर में वो कुछ लोगों के साथ सेल्फी ले रहे हैं।
लेकिन अगर तीसरी तस्वीर को देखिए तो बिहार का सियासी खेल समझ आ जाएगा। इस तस्वीर में नीतीश कुमार ने हंसते हुए तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखा है और तेजस्वी हाथ जोड़कर थोड़ा झुककर हंस रहे हैं। अगर कोई और मौका होता तो इस तस्वीर में कुछ खास नजर नहीं आता। सरकारी कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष के नेताओं का मिलना और आपसी अभिवादन सामान्य शिष्टाचार है। संसद में भी हम देखते हैं कि सदन के भीतर परस्पर विरोधी दलों के सांसद एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं, तंज कसते हैं, लेकिन सदन के बाहर हंसते मुस्कुराते मिलते हैं। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के सामने हाथ ही जोड़े हैं और उम्र से छोटे हैं। नीतीश को चाचा बोलते हैं तो थोड़ा झुककर प्रणाम भी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जिस आत्मीयता के साथ उनका हाथ पकड़ रहे हैं उसे देखकर समझ आ रहा है कि इन दोनों ने अब तक एक दूसरे पर जो तल्ख टिप्पणियां की वो शायद कोई मायने नहीं रखती और चाचा भतीजा में अब भी अच्छी समझदारी और प्रेम भावना बरकरार है। खास बात यह है कि यह तस्वीर लालू प्रसाद यादव के उस बयान के कुछ वक्त बाद की है जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, हम मिलकर काम करेंगे, हम नीतीश की गलतियों को माफ करेंगे। तो लालू प्रसाद यादव का ये बयान अनायास नहीं आया है। नीतीश कुमार की तरह लालू प्रसाद भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। दोनों ही नेता केंद्र के साथ साथ बिहार की राजनीति की नब्ज अच्छे से जानते हैं और दोनों में एक सामान्य बात जो है वो ये है कि बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति की मुखालफत करने का कोई मौका इन्होंने नहीं छोड़ा। लालू जी ने तो अगर लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी गुजरात दंगों के वक्त मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर एनडीए को छोड़ दिया था, आप याद कीजिए। हालांकि इसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए और महागठबंधन के बीच कई बार आना जाना कर लिया और पिछले एक साल में तो वो बार बार बीजेपी और मोदी को यह आश्वासन दे चुके हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। लेकिन इससे पहले वो बीजेपी के साथ न जाने की कसम भी उठा चुके हैं और अमित शाह नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद होने का ऐलान करने के बाद दरवाजा खोल चुके हैं। इसीलिए इन दोनों पर, कस्मों पर, ऐलानों पर भरोसा किए बिना आज के हालात क्या हैं यही परखना चाहिए। और फिलहाल बिहार के हालात हर तरह से नीतीश कुमार के पलटने के संकेत दे रहे हैं। नया साल आते ही बिहार में दलों के टूटने और गठबंधनों में दरार की हलचलें शुरू हो गई हैं। बिहार के सियासी गलियारे में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा पार्टी की परंपरा मशहूर है और इस मौके पर आपसी कड़वाहट भूलकर रिश्तों में गर्मजोशी भरने के लिए नेतागण एक दूसरे के घरों पर दही चूड़ा का आनंद लेने पहुंचते हैं। ऐसे में इस आने वाली 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर क्या नीतीश और लालू एक दूसरे को दही चूड़ा खाते खिलाते नजर आएंगे, ये जानने की उत्सुकता सभी में बनी हुई है। और शायद अमित शाह भी इसी बात की टोह लेने बिहार पहुंचे हैं। कहने के लिए तो सुशील मोदी की जयंती पर पटना पहुंचे हैं, लेकिन उनका 2 दिनों का कार्यक्रम है, यानी वो कल 6 जनवरी को भी बिहार में ही रहेंगे और इस दौरान चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। बिहार में अपना बहुमत लाने के लिए बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो नीतीश कुमार की सत्ता और राजनीति दोनों को खतरा होगा। अभी तो ज्यादा सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया है, लेकिन क्या इस सिलसिले को बीजेपी बरकरार रखना चाहेगी, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार भी शायद इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में भी यानी सेंटर में भी मोदी सरकार को उनकी जरूरत है। बीजेपी को गरज है, फिर भी उसकी अकड़ बनी हुई है और इस बात का सबूत अमित शाह के बयान से ही मिल जाता है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच यह पहले से तय है कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से सीएम पद का चेहरा होंगे, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी विधायक दल इस पर फैसला लेगा। अमित शाह ने एनडीए का नाम न लेकर केवल बीजेपी का नाम लिया। इसी से नीतीश चौकन्ने हो गए और फिर उन्होंने अपना खेल शुरू किया। वो उद्योगपतियों को आमंत्रित करने वाले बिहार कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने जेपी नड्डा के घर बुलाई गई एनडीए की बैठक में शिरकत नहीं की। नीतीश ने प्रगति यात्रा शुरू की। बीच में वो दिल्ली आए और दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से मिले, लेकिन मोदी और शाह या नड्डा से नहीं मिले। पटना लौटकर उन्होंने नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का स्वागत किया, फिर उन्हें लेकर अपने पैतृक गांव चले गए और इन सब के बीच जेडीयू की तरफ से चुनाव को लेकर नए पोस्टर तैयार कर लिए गए, जिसमें 25 से 30 फिर से नीतीश जैसे नारे लिखे हैं और इन पोस्टरों से बीजेपी गायब है। कहा जाता है कि समझदार को इशारा काफी होता है और यहां तो नीतीश कुमार ने एक नहीं बल्कि 10 इशारे दे दिए हैं कि वे अब बीजेपी के साथ खुश नहीं हैं। उनका मन अब एनडीए में नहीं लग रहा है। लालू प्रसाद यादव भी इसी मौके की तलाश में थे।
इसीलिए उन्होंने पहले अपने विश्वास पात्र भाई वीरेंद्र के जरिए संदेश भिजवाया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार की तरफ से कोई संकेत नहीं मिला तो उन्होंने खुलकर अपना मैसेज दे दिया। उन्होंने साफ कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। उन्हें यानी नीतीश कुमार को भी अपने गेट खोलने चाहिए। इससे दोनों तरफ के लोगों को आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। लालू के इस बयान के बाद बिहार में कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने भी कहा है कि गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। नीतीश जी तो गांधी के 7 उपदेश अपने टेबल पर रखते हैं। इस बयान से जाहिर है कि कांग्रेस लालू प्रसाद की तरह न केवल नीतीश कुमार को फिर से इंडिया गठबंधन में बुला रही है, बल्कि उन्हें सांप्रदायिक ताकतों से दूर रहने का वास्ता भी दे रही है। जिस तरह से अमित शाह ने संसद में अंबेडकर कहने को फैशन बता दिया, पटना में बापू के पसंदीदा भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा किया और लोक गायिका देवी को माफी मांगने पर मजबूर किया, इन तमाम घटनाओं से नीतीश कुमार भी शायद सहज नहीं है और न ही उनके समर्थक ये मंजूर करेंगे कि नीतीश कुमार बापू और अंबेडकर का अपमान करने वालों के साथ बने हैं। इसीलिए नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद के ऑफर पर इनकार करने के बावजूद क्या पलट सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। असल में नीतीश कुमार 2 तरह से खेल रहे हैं। एक तरफ वो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी के हाथ पर हाथ रखकर संकेत दे रहे हैं कि हालात बदले तो वो इंडिया गठबंधन के साथ भी आ सकते हैं। नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि बीजेपी के साथ बने रहने पर उनकी साख को भी खतरा है, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा यानी बीपीएससी एग्जाम में धांधली के बाद यही सवाल उठ रहे हैं कि जहां बीजेपी सत्ता में होती है वहीं पेपर लीक क्यों होते हैं। बीपीएससी परीक्षा में धांधली पर बिहार में छात्रों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला है और प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने इस मौके को नीतीश से हिसाब किताब पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि पिछली बार चिराग पासवान के जरिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की थी और इस बार प्रशांत किशोर को बीजेपी ने सामने किया है। नीतीश ये भी जानते हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, मणिपुर, गोवा हर राज्य में बीजेपी ने अपने साथी दलों को तोड़ा या कमजोर किया। यही खेल वो नीतीश के साथ कर सकती है। संजय राउत ने भी दावा किया है कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ रही है। इसीलिए नीतीश अब चौकन्ने हैं और बीजेपी पर पलटवार के लिए सही मौके की तलाश में हैं। बाकी बिहार में भ्रम की जो स्थिति है उसकी सच्चाई नीतीश कुमार को छोड़कर कोई नहीं जानता है, कोई नहीं बता सकता है। पिछली बार भी जब नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला था तो आप याद कीजिए 2 दिन पहले तक उनके मंत्रियों तक को कुछ अता पता नहीं था। इसलिए अब नीतीश और उनके साथ मिलकर लालू क्या खेल कर रहे हैं, बीजेपी भी इसका अनुमान नहीं लगा पा रही है। उसे जब तक समझ आए तब तक शायद बाजी पलट जाए। खैर, महान शायर बशीर बद्र ने ठीक ही फरमाया है कि यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।